हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। शहर में शदीद बारिश के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी के अखराज से मूसी नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में 3 अहम सड़कें और ब्रिज मुकम्मल तौर पर ज़ेराब आ गए हैं। देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। शहर और अतराफ में जारी शदीद बारिश के बाद जुड़वा ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में मूसी नदी एक तरह से उबल पड़ी है और शहर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका पहले कभी सामना करना नहीं पड़ा था। उस्मान सागर और हिमायत सागर से जो पानी छोड़ा गया है उसने मूसी नदी में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और इसके असरात हैदराबाद शहर पर भी देखे जा रहे हैं। पानी के खराज के नतीजे में शहर में 3 अहम सड़कें पूरी तरह से ज़ेराब आ गई। पुराना पुल के करीब 100 फीट वाली रोड पर भी पानी भर गया और उस पर गाड़ियों का गुजर मुश्किल हो गया। इसी तरह चादरघाट का काजवे भी पानी में डूब गया और वहाँ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। मुसरामबाग ब्रिज पर से भी भारी मिक़दार में पानी बह रहा है, जिसके बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल भी मुमकिन नहीं रहा। पानी के तेज़ बहाव को देखते हुए अहदेदारों की जानिब से इन तीनों ब्रिजेस को बंद कर दिया गया है। इन ब्रिजेस से ट्रैफिक की आमदोरफ्त पूरी तरह से रोक दी गई। आला अहदेदारों की जानिब से सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और आवाम को मुश्किलात से बचाने फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, ताहम मूसी नदी में पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई है। कमिश्नर बल्दिया आरवी किरणन ने आज मुसरामबाग ब्रिज के इलाके का दौरा किया और वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लिया। मिस्टर किरणन ने पानी के बहाव की तेज़ी का जायज़ा लेते हुए मुतालिका अहदेदारों को दरकार इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम को मुमकिना हद तक मुश्किलात से बचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए। जिन 3 ब्रिजेस और सड़कों को बंद किया गया वहां पुलिस की जानिब से रुकावटें लगा दी गई है और अमले को भी मुतय्यन कर दिया गया है। हैदराबाद में लगातार जो बारिश हुए बारिश को देखते हुए हिमायत सागर के जो दरवाजे खोल देने के बाद आज देख सकते हैं कि इस वक्त हम MGBS बस डिपो के पास है, जहाँ पर जो फ्लाईओवर जो है वो फ्लाईओवर के पास जो नाला है वो नाले में से कितनी रफ्तार से यहाँ पर से पानी गुजर जा रहा है देखिए आप। और जो करीब में काफ़ी रिस्क उठाते हुए जो लोग वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो बताए कि कितना रिस्क उठाकर वहाँ पर जो टेंट वगैरह डाल के जो लोग रहते हैं, तो लोगों को क्या ऐसा हैदरा की क्या इस वक्त नज़र नहीं पड़ी वैसे चीज़ों पे मैं पूछना चाहता हूँ हैदराबाद से। और देखिए कि ख़ास तौर पे कि काफ़ी तेज़ पानी का बहाव यहाँ से दिख रहा है और हम कुछ डिपो के यहाँ पर ज़िम्मेदार के लोगों से बात की है कि उन लोगों ने बताया कि आज यहाँ पर जो जिस तरीके से बस यहाँ से जो रवाना होते थे तकरीबन बसों को आज रोक दिया गया है, आज बंद कर दिया गया है, ताकि पानी अगर ये कम हुआ तो शायद यहाँ से बसें जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। क्योंकि कल रात में जिस तरीके से बारिश हुई थी तो ये ब्रिज के ऊपर तक पानी आया था। इस वजह से देखते हुए यहाँ के बस डिपो के जो जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि अभी देखिए DSP साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि पानी अगर कम हुआ तो बसों का रास्ता देंगे जाने के लिए, वरना अगर आज भी अगर बारिश अगर इस तरीके से हुई तो बसेस को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ से जो बसेस से जो जाने वाले जो अपने अपने घरों को जो डिस्ट्रिक्टों को जाने वाले, हम उनकी तरफ भी एक नज़र डालते हैं कि देखिए किस तरीके से वो लोग को परेशानी हो रही है कि अपने अपने मुकाम को जाने के लिए। अब बताया जा रहा है कि ये लोग कहीं डिस्ट्रिक्ट से मेदक से, कामारेड्डी, महबूब नगर और तकरीबन ज़िलों से यहाँ पर जो आए थे, फिर पलट के अपने मुकाम जाना चाह रहे थे, उन लोग को कितनी तकलीफ हो रही। जिस तरह से यहाँ पर कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो यहाँ से कुछ बसेस वहाँ तक जाए। बाहर देखा जाता है कि बसेस जो डिपो में चलते थे वो बाहर से पिकअप किया जा रहा है। पब्लिक को बाहर से जो जहाँ तक जाना चाह रही है वहाँ तक ले जाने की यहाँ पर कुछ तो सहायता देने की कोशिश कर रही है और कुछ तो सहायता देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तमाम DRF टीम भी है और वजरा की भी यहाँ पर रीजन ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद है। हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बारिश, यानी कि आज भी बारिश हो सकता है, कि लिहाजा अपने अपने मकामों पे अगर कोई ज़रूरत काम अगर आ पड़े तो तभी अपने घर से बाहर निकलिए आप। और हम कई जगह के इस तरीके के हम वीडियोज़ आपको बताएंगे। देखते रहिए BBN न्यूज़। रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाले एक मुबारक सफर के लिए उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका। डीलक्स उम्रा पैकेज 81,000 रुपीस में, सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 99,000 में।
हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। दीदार करे काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। पहला उम्रा मौल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 200 मीटर्स पर, मदीना 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर। एसी रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 टाइम बफे फूड सिस्टम, एसी बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग फ्री, गाइड के जरिए मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तियाब। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, B1, B2, F1, F2 सक्सेस गारंटीड। तुर्की, जापान, सिंगापुर विजिट वीजा फास्ट सर्विस दस्तियाब। लैंड पैकेज और क्लॉक टावर, हिल्टन, उम्रा इंडिविजुअल पैकेज दस्तियाब। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 की बुकिंग जल्द बंद होने वाली है, महदूद नशिस्तें बाकी हैं। सिर्फ 5,50,000 रुपए में 1 मंथ पैकेज और 20 डेज का पैकेज। जल्दी करें, विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेन ऑफिस बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, नियर किम्स हॉस्पिटल। आज ही तशरीफ लाएं और अपना मकबूल सफर तय करें।